महाकुंभ मेले में अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। मौनी अमावस्या पर कुंभ में देश दुनिया से लोग पहुंचे हैं। रात 12 बजे के बाद ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। सब संगम नोज वाले तट पर नहाने को बेताब थे। वहां बैरिकेडिंग लगी हुई थी, मगर भीड़ इतनी थी कि रात 1 बजे स्थिति खराब हो गई। 1:30 बजते बजते बैरिकेड टूट गए। लोग बैरिकेड फांदने लगे। इसी में कुछ श्रद्धालु बेकाबू हो गए। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई और भगदड़ का रूप ले लिया। भगदड़ मचने के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई, मगर पुलिस प्रशासन के लोगों ने मुस्तैदी दिखाई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से सबको अस्पताल पहुंचाया गया। अभी दर्जनों लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कुछ लोगों की मौत की भी आशंका है। संगम में स्नान को लेकर अब भी बहुत दबाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना के बाद लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और अपर पुलिस महानिदेशक समेत सीनियर अफसर मौजूद थे। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को लेकर भोर से ही बैठक हो रही थी। सीएम योगी ने महाकुंभ भगदड़ पर अपडेट दिया और कहा कि बैरिकेड्स फांद कराने की कोशिश में यह भगदड़ मची और कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। सीएम योगी ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर जहां से अमृत स्नान की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को फांद कर आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार की व्यवस्था की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। महाकुंभ भगदड़ पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल है। खुद पीएम मोदी ने 4 बार सुबह से फोन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्थिति का जायजा लिया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी महाकुंभ की स्थिति का जायजा लिया। इसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने दी। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं और स्थिति पर उन सब की नजर है। इस बीच मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का कार्यक्रम जारी है। सीएम योगी की माने तो प्रयागराज में स्थिति नियंत्रण में है, मगर अब भी भीड़ बहुत है। बताया जा रहा है कि अब भी प्रयागराज में करीब 8 से 9 करोड़ लोग हैं। संगम नोज, अखाड़ा मार्ग और नाग वासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन मुस्तैद है। योगी सरकार ने किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा है। साथ ही स्नानार्थियों से अपील की गई है कि जहां पर हैं, आप लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी आप स्नान कर सकती हैं। आवश्यक नहीं है कि संगम नोज की तरफ ही आएं। अब संगम तट पर भक्तों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। संगम नगरी में अब स्थिति सामान्य है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्राउड डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। खुद सीएम योगी पल पल नजर रख रहे हैं। कुंभ मेले की परंपरा के मुताबिक सन्यासी, बैरागी और उदासीन अखाड़े भव्य जुलूस के साथ संगम तट पर पहुंचकर एक तय क्रम में अमृत स्नान करते हैं, जिसमें क्रम में पहले स्थान पर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अमृत स्नान करता है। त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान और विशेषकर मौनी अमावस्या जैसी विशेष स्नान तिथियों पर इसमें डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है।